भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारत सवेरा पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे, ये महात्मा जी हैं जो बहुत ही अपनी रोई हुई आंसू भी नहीं छुपा रहे, रो रहे हैं क्योंकि भाजपा यहाँ से हार गई है। इनका मतलब यह है कि जो भाजपा है वो राम की पार्टी है। भाजपा के हार का मतलब राम का हार है। तो ये बताइए, जब कण कण में राम है, सब में राम है, हर एक पार्टी में राम है, हर एक कण कण में हर एक चीज़ में राम है, तो जो हारता है राम की वजह से हारता है, जो जीतता भी है राम की कृपा जीतता है। तो इस महात्मा को इतना भी ज्ञान नहीं है कि जो हारा है वो राम की मर्जी है और जो जीता है वो भी राम की मर्जी है। तो इसमें स्वीकार करने में क्या जाता है? असल में बात यह है कि इन लोगों को राम का नाम कुछ पता भी नहीं है कि राम असली में कौन है। बस राम राम का नाम जपते हैं। जो इनको चुनाव में जिताए उसी को असली राम कहते हैं और बाकी उन लोगों को ये बेईमान कहते हैं। दोस्तों, आगे मैं बताना चाहूँगा, हमारे ये जो भाजपा जो पार्टी है, इसके जो प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, वह ट्विटर पर देखिए क्या लिख रहे हैं अयोध्या हार पे, जरा सुनिएगा। हे राम, दोबारा मत आना, यहाँ लखन हनुमान नहीं, 100 करोड़ इन मुर्दों में अब बची किसी में जान नहीं, भाईचारे के चक्कर में बहनों की इज्जत का मान नहीं, इतिहास थक गया रो रो कर, अब भगवा का अभिमान नहीं, याद उन्हें बस अकबर है, उस राणा का बलिदान नहीं। बताइए, इनको इतनी जलन हो रही है कि ये इसमें बहन की इज्जत भी ले आ रहे हैं, इतिहास भी सब कुछ ले आ रहे हैं। अरे इतिहास आपको अगर याद होगा तो ये भी तो बता दीजिए कि जो अकबर था उसका जो उसके में जो सेनापति थे वो बीरबल थे, और बीरबल क्या थे? ब्राह्मण थे। वो नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि समाज में जहर घोलना है। और मैं आपको दिखाता हूं कि इस मुद्दे पे और लोगों ने क्या क्या ट्वीट किया है और कौन कौन सा चीज़ ट्रेंड चल रहा है। या देखिएगा, अभी अचंभित रहिएगा। अब देखिए, एक हैं दीपक चौरसिया, आप इनको जानते ही होंगे। ये बहुत बड़े एंकर हैं, वो अपना रिपोर्टर है, न्यूज़ वाले हैं, ठीक है। ये भी देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए इनके पूरी लाइन पढ़ेंगे। कह रहे हैं माँ सीता का श्राप लगा तब अयोध्या उजाड़ हो गया था, लेकिन अब तो रामलला अपनी जन्मभूमि लौट आए हैं। विकास की हर संभव कहानियाँ अयोध्या की धरती पर लिखी जाने लगी है। पर्यटक आ रहे हैं, रोजगार के नए अवसर उभरने लगे हैं, अयोध्या की अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी है। विश्व भर से सनातनियों की नज़र अयोध्या पर देखती है। क्या नाराजगी थी कि आखिर जो राम को लाने वाले गले जीत की माला ना डाल सके, अपने दिन पलटने को लेकर वोट ना कर सके, आखिर क्यों दिए सबको मौका ये कहने का भगवान राम सब अपनों से ही हार गए। घर अगर अवैध होंगे तो टूटने ना चाहेंगे तो वह अयोध्या में हो या कहीं और हो, कैसे मुक्ति पाएंगे इससे। आज अयोध्या की हार देखकर दिल टूट, यानी इनकी आज अयोध्या की हार देखकर इनका दिल टूट चुका है। बताइए, अरे दिल टूट चुका है तो जाइए गंगा नहा लीजिए भैया, क्या पता आपको भाई दिल शांत भी हो जाए। अब बताइए, रिपोर्टर हैं और इस एकदम से मतलब देखिए आप, अब देखिए इन्हीं रिपोर्टिंग देख के लोग इनको आप जानते हैं क्या क्या संज्ञा देते हैं। कोई चाटुकार कहता है, कोई गोदी मीडिया भी कहता है। अब बताइए, जब ऐसे आप ट्वीट करेंगे, जो लोग पढ़ेंगे आपको क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे। और देखिए एक मीम क्या चल रहा है, ये देखिए, ये क्या चल रहा है कि कैसे कटप्पा और बाहुबली की फिल्म आपने देखा होगा। अब देखिए, मतलब यहाँ कटप्पा यूपी है और बाहुबली बीजेपी है। तो कटप्पा ने क्या किया? बीजेपी के भाई पीठ में छुरा फूंक दिया। मतलब ये मीम चल रहा है कि जो नाराज हैं, जो वहाँ से मतलब जो भाजपा के बिल्कुल प्रिय समर्थक हैं, जो मर भी जाएंगे तब भी आंखें नहीं खोलेंगे कि भाई देश का विकास धर्म से नहीं होता है, देश का विकास भाईचारे से होता है, कट्टरवाद से नहीं होता है, झूठ से नहीं होता है, देश का विकास मानवता से होता है। और देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो बिल्कुल ही मतलब हास्यपद भी है। और देखिए क्या क्या लोग बनाते हैं। लिखा है, जिसने राम भक्तों पर गोली चलाया एसपी यानी सपा, उसको 35 सीट मिला, और जिसने राम मंदिर बनवाया उसको 32 सीट मिला। बताइए, तो भैया राम मंदिर बनवाया 32 सीट मिला है और जिसने गोली चलवाया है तो उसको 35 सीट मिला है। तो ये बताइए, आपको 32 मिला है, उनको 35 मिला है, ये भी तो राम जी के भरोसे ही मिला है, राम जी ने दिया है। तो सच हजम क्यों नहीं हो रहा है? दूसरा, ये लोग ये भी नारा दे रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भैया राम कोई क्या खिलौना माटी की मूर्ति है, कहीं उठा के ला देंगे? अरे भैया, इस धरती को, इस पूरे भारतवर्ष को, या उनमें इतनी असीम संपत्ति है, सबको चला रहे हैं, वो आप उनको लेके आएंगे तो जो ठीक है भैया, आप अगर उनको लेके आ गए हैं तो लोगों से वोट क्यों मांग रहे हैं? ये भी तो एक मजाक ही बना रखा हुआ है। आप खुद ही ला लीजिए, आपके पास इतनी पावर है तो क्यों दूसरों से कह रहे हैं वोट देने के लिए? उनको मोहित कर लीजिए, अपने पल्ले में 500 सीट लाइए, 400 पाल, तो अब क्या चिल्ला रहे थे आप? पर दोस्तों ऐसा नहीं कर पाए वो लोग। हाँ, अब हारने के बाद ये
ठीकरा जो रो रहे हैं। इसमें जो इनके जो सहयोगी हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि जितने भी अफसर थे उन्होंने मिलजुल कर अयोध्या में हम लोगों को हरा दिया। बताइए अब अफसर भी इसमें शामिल हो गए, अभी सारे अफसर शामिल हो गए। गजब की बात है भैया। क्या सुनिए आप क्या कहते हैं। आई कि नहीं आई माननीय मोदी जी के नाम पे। इस बार जो नुकसान हुआ है, हमने पहले भी कहा था, पूरी प्लानिंग के साथ समाजवादी पार्टी के जो विचारधारा के या उनके द्वारा लगाए गए, जिस तरह से भी लगाए गए, उनके विचार के अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने मोटी रिश्वत दे करके ऊपर और ऐसी जगह पोस्टिंग करा ली जो की पोस्ट थी, और चुनाव में 3 महीने। ये बताइए, अधिकारियों, आप कह रहे हैं अधिकारियों ने प्लानिंग की सारी, जो अधिकारी तैनात थे? अरे वो तो पहले भी की, जब लगा कि माने योगी जी नहीं आ रहे हैं तो पुताई करा दी समाजवादी पार्टी के कलर की। आप कुर्मी समाज को नाराज करने के लिए काम किया गया था कि वो नाराज हो जाए। प्लानिंग के तहत अगर कुर्मी समाज नाराज नहीं होता तो अयोध्या जी में बड़ी जीत होती। पिछली बार सुना आप लोगों ने, ये कह रहे हैं कि पूरी साजिश तहत हमको अयोध्या हराया गया है। गजब की बात है भैया। मंत्री आपके हैं, सरकार आपकी है, सारे अधिकारी आपके अंडर हैं, डीएम साहब आपके हैं, फिर भी मतलब साजिश कर जा रहे हैं। गजब की बात है भाई। मतलब ये सब देखिए क्या है। दूसरी बात यह है कि अब ये सब अयोध्या वालों को गद्दार कह रहे हैं। बताइए, हिंदू होकर ही हिंदू को गाली दे रहे हैं और भर भर के गाली दे रहे हैं। इनके आईटी सेल वाले, आप यूट्यूब से लेकर ट्विटर से जितने भी आप सोशल मीडिया है, एप्लीकेशन है या वेबसाइटें हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, भर भर के लोग हिंदू को ही गाली दे रहे हैं। आपने कभी ऐसा देखा है? कभी देखा है? बताइए कि भाई एक दूसरे भाई गाली दे रहा है। बताइए, वो भी इतना गाली दे रहा है, इतना कुछ कह रहा है। बताइए, उनको ये समझ नहीं है कि जो राम है, जहाँ राम की धरती है और जो राम के आसपास जो लोग सदियों से रहते जा रहे हैं, हजारों साल से रहते जा रहे हैं, आप उनको घर से बाहर निकाल दिया और वो राम के ही पूजा करते, राम के पुजारी थे, तो क्या राम जी को अच्छा लगा होगा? या अगर आप बहुत अच्छे आप राम को मानते थे तो क्या जरूरत थी उनको निकालने के लिए? अगर सच में जितने भी जो लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे मीम बना रहे हैं, ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सच में राम भक्त हैं? याद करिए। राम भक्त होने का मतलब यह है कि राम की मर्जी में खुश होना, आनंद होना, अपना काम आगे करते रहना। परंतु देखिए, इनको सत्ता चाहिए, राम भक्ति नहीं चाहिए। अगर राम भक्ति चाहिए होती तो जो सच था वो स्वीकार कर लेते, परंतु इनको सच का स्वीकार नहीं है। राम क्या है, किसके हैं, और राम की जो अच्छा सा मतलब एक जो पहचानने वाली क्वालिटी है या गुण है, वो आपको ये जो महाराज जी आपको बताएंगे। जरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि इस मुद्दे पर ये जो महाराज जी हैं वो भी कुछ कह रहे हैं। इनकी बात जरा सुन लीजिए। एक एक प्राणी छाती से अधीर है असली राम के लिए। अब असली राम को लेकर तो आइए और देखिए कि कौन उन्हें नहीं पूजता। हाँ, आप असली राम की जगह राम के नाम पर कुछ और ले आए। लोगन राम खिलौना जाना, राम के नाम पर आप खिलौना ले आए और फिर कहें कि अब इस खिलौने को इज्जत मिलनी चाहिए, और इज्जत ना मिले तो आप कहें बड़ा बुरा हो रहा है। तो ये क्या बात है? वास्तविक राम के लिए तो हर छाती कह रहा हूं अधीर है। किसको नहीं चाहिए राम? जो चैन दे दे हमें, उसको राम बोलते हैं। चैन किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। और जो वास्तविक राम को लेके आएगा उसकी हार नहीं हो सकती। वास्तविक राम। ये थोड़े कि तुम्हारे जो इरादे हैं, तुम्हारे मंसूबे जो हैं, तुम्हारी जिधर को कामना भाग रही है, तुमने उसके अनुसार एक छवि खड़ी कर दी है राम की। वो फिल्म आई तो थी अभी, जिसमें वो गाली गलौज करवा रहे थे हनुमान से, आदि पुरुष। तुम जैसे हो, तुमने उसके अनुसार हनुमान की भी कल्पना कर ली, और वो वहां पर विचित्र प्रकार के डायलॉग्स बोल रहे हैं। आप पुराने मंदिरों में जाएंगे, वहां पर आप सिया राम लखन मूर्तियां देखेंगे, यहां तक कि नीचे बैठे होंगे हनुमान जी भी, उनको भी आप देखेंगे तो उनमें एक कोमलता दिखाई देती है। मानस में ये शब्द बहुत बार आते हैं, सुकुमार और सुकोमल।
कि दो भाई हैं, दो भाई और सुकुमार और सुकोमल हैं, तो ऐसे ही रहता था। पर अभी पिछले 10, 20 या 30 सालों में आप देखिए कि आपने अपनी कल्पना और अपनी सहूलियत और अपने अहंकार के अनुसार कैसे 6 पैक एब्स निकाले हैं। और वो जो गाड़ियों के पीछे आप चिपकाते हो एंग्री हनुमान, मुझे बताओ भारत के किस मंदिर में हनुमान की वो छवि है, बताओ। लेकिन आपने अपनी सुविधा के अनुसार एंग्री हनुमान बना दिया। और फिर आप चाहते हो कि अब इज्जत भी मिले। इज्जत मिली नहीं तो अब बुरा लग रहा है। वास्तविक हनुमान को तो जरूर इज्जत मिलेगी, पर आप जिनको हनुमान अपनी कल्पना के अनुसार बना रहे हो उन्हें नहीं मिलेगी। अर्थ यह ना निकाला जाए कि लोगों को धर्म से कोई मतलब नहीं, कि लोगों को राम से कोई मतलब नहीं। राम से सबको मतलब है। मैं कह रहा हूं जो भी बच्चा जन्म लेता है वो जिस अर्थ हेतु जन्म लेता है उसको मुक्ति बोल दो, आनंद बोल दो, पूर्णता बोल दो, उसी के लिए पर्याय है राम। यह है राम का वास्तविक अर्थ। जीवन के उच्चतम उद्देश्य को राम बोलते हैं। सत्य, ब्रह्म, आत्मा, इनसे समानार्थी है राम। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, यह है अर्थ राम का। अविगत अलख अनादि अनूपा, यह है अर्थ राम का। तो आपने आचार्य जी की बात सुनी, आचार्य जी ने क्या क्या कहा। ये राम है। देखिए ये आचार्य जी हैं, आचार्य जी राम को जानते हैं, इसलिए इनको हर चीज़ स्वीकार रहती है। राम कभी किसी विरोधियों को बुरा नहीं कहते हैं, परंतु यहाँ पर एक ही चीज़ चलती है कि बस भाजपा और भाजपा ने सर्टिफिकेट ले रखा हुआ है राम भक्त बनाने का, देशभक्त बनाने का, और बाकी जो हैं वो सब गद्दार हैं, पाकिस्तानी हैं, बाकी का पास कुछ भी नहीं है। ये आप दोस्तों तय करिए क्या ये सही है या गलत है। आपको तय करना है। आप क्या किसी के सर्टिफिकेट का इंतजार करेंगे या खुद ही तय करेंगे कि आप राष्ट्रभक्त है कि नहीं है। और याद रखिएगा जब भी यूपी में चुनाव होगा, खासकर अयोध्या वासी याद रखें कि जो लोग आज आपको गाली दे रहे हैं या गद्दार कह रहे हैं, आपने इनको ऊँट से जवाब देना है। उस टाइम पे भी देना है जब अभी चुनाव होने वाले हैं। अभी चुनाव जब होंगे तो उसमें आप जम के उनको जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि मुंह से नहीं ऊँट से चोट किया जाता है और ये लोकतंत्र है, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाता है। दोस्तों फिलहाल आप देख रहे थे भारत सवेरा। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।